आम शहरी जाए तो उसकी शायद मुश्किल से बात सुनी जाएगी कि डीसी साहब अंदर बैठे हुए ठंडी एसी में, तो शायद मुश्किल से हमारी बात सुने, हमारे कोई मसाइल है सुने। आपकी बात बड़ी जल्दी सुन ली है, मुबारक हो जी। हमारी बात इसलिए सुन ली कि उनका प्रोजेक्ट आ रहा था। अच्छा। उनके अकाउंट ने कहा था कि जाके उनको बुलाएं, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने बात सुनी। और डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की बात को हम इसलिए सीरियस नहीं लेते क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। आज वो लाहौर के एसी हैं, कल को वो भक्कर के होंगे, तरसों वो टोबा टेक सिंह के होंगे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, क्योंकि जो लाहौर में रहता है उसको लाहौर का पता है। हम लाहौर में रहते हैं तो हमें लाहौर का पता है। मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ करूंगा इस बारे में कि ये आप ये देख सकती हैं, ये दुकानें मौजूद हैं, ठीक है। ये 1890s की पिक्चर्स है और ये दुकानें मौजूद हैं। जी जी, मेरे ख्याल में पीसी के अलावा आपने गाड़ी नहीं देखी होगी। ये गाड़ी तो पता चल रही है, जी जी, मॉडल इतना पुराना। जी जी, ये आपने पीसी में ये गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है। एज ये कैमरे की आंख से जरा जूम करके ये गाड़ी भी दिखाएं तस्वीर में जो मौजूद है। ये देख रहे हैं आप गाड़ी कितनी पुरानी है, ठीक है। और ये बिल्कुल है, ये जब भी वक्फ प्रॉपर्टी थी। और ये वक्फ किसकी है? ये जामिया मस्जिद नीला गुंबद, ये उसका गेट है। ये उसके नीचे ये जितनी प्रॉपर्टी एल शेप में है, ये सारी एल शेप में प्रॉपर्टी अगर आप दिखाना चाहें, वो उधर से शुरू होती है पीछे से अनारकली से, और ये आगे तक जाती है जहाँ स्पेयर पार्ट्स वाले काम करते हैं, ठीक है। ये सारी एल शेप में प्रॉपर्टी है और ये सारी वक्फ औकाफ की प्रॉपर्टी है। इसकी हिस्ट्री ये है जी, ये नवाब तकी साहब की प्रॉपर्टी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से वागुजार करवाई थी, ठीक है, ठीक है। ये जो मस्जिद है ये पहले बारूद खाना होता था, अच्छा। और ये जो दुकानें ये अस्तबल होते थे गोरों के। उन्होंने ये 1865 से लेके 1880s के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी वागुजार करवाई गोरों से, इसको मस्जिद प्रॉपर बनाया, ठीक है। और फिर ये सारी दुकानें जो थी वो वक्फ कर दी मस्जिद को। मस्जिद से वक्फ करने का मतलब ये होता था कि जो भी किराया इकट्ठा होता था वो मस्जिद पे प्योर लगता था। उस वक्त औकाफ नहीं था, यही बता रहा हूँ। और महकमा औकाफ था ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, ठीक है। 16 मार्च 1960 औकाफ आता है, वो औकाफ बोर्ड बनता है, जनरल अयूब उसे बनाते हैं, ठीक है। वो वक्फ बोर्ड बनता है। उसके बाद 16 मार्च 1960 में ये प्रॉपर्टी हमसे मतलब हमसे नहीं, नवाब तकी से उनकी कस्टडी महकमा औकाफ को चली जाती है, ठीक है। महकमा औकाफ को चली जाती है वो कस्टडी, और उसकी कस्टडी किस बुनियाद पे? क्योंकि वक्फ बोर्ड कायम कर दिया है ना। जब वक्फ बोर्ड कायम हो गया तो जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज थी वो उनका टेक ओवर, मैं फिर कह रहा हूँ टेक ओवर लिया था। टेक ओवर का मतलब ये नहीं होता कि आप मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के। औकाफ वाज ओनली द कस्टोडियन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वो ऑनरशिप नहीं थी उसकी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरशिप नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑनरशिप में नहीं है, ये औकाफ की ऑनरशिप में नहीं है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लोग वक्फ कर जाते हैं। गोरे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो कमाते हैं वो वक्फ करके चले जाते हैं कि भाई मैं चला जाऊँगा तो ये वक्फ कर दिया मैंने, ठीक है। ये इधर भी ऐसा हुआ है, नवाब साहब वक्फ कर गए थे। जब वो वक्फ करके